का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों आज का जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये जो सोल्यूशेंट सामान्य ज्ञान का जो है सो है। और चलिए शुरू करते हैं आज का जो सो पहला टॉपिक जो है हम लोग, और इसमें जो सो हम लोग इतिहास यानी कि हिस्ट्री का जो है सो शुरू कर रहे हैं। और हिस्ट्री में सब पहला चैप्टर है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो सो इसी प्रकार का जो सो डेली जो सो हम वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हैं जो सो प्राचीन भारत का जो सो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है लूसेंट का जो सो हम लोग आज लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है। एक और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है। तो 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ के नाम बताइए कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वेद, कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। जिसके बताना है कि भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता किनको माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण दैवपायन वेद व्यास, यानी कि महर्षि कृष्ण दैवपायन वेद व्यास को माना जाता है भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद के संकलन करता। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि वेद जो है वो किसका उपदेश देता है। वेद जो है वो किसका उपदेश देता है। तो इसका सही आंसर होगा वसुदैव कुटुंबकम। ठीक है, याद रखेंगे वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। तो बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं। तो इसका होगा ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद और अथर्ववेद बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इन 4 वेदों को क्या कहते हैं। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संहिता, कि इन 4 वेदों को कहा जाता है संहिता। तो चलिए अब जो सो बारी बारी से जो सो डिस्कशन करेंगे हम लोग कि ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। क्वेश्चन है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद कहते हैं। बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो 10 मंडल हैं। बताएंगे कि इसमें जो है सूतों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में सूतों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे इसमें 1028 सूत हैं। ठीक है, 1028 सूत हैं इसमें। बताना है कि इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो इसमें याद रखेंगे 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी कि 10 मंडल, 1028 सूत और 10,462 ऋचाएँ शामिल की गई है। बताएंगे अगला क्वेश्चन है इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे होत्री कहते हैं। ठीक है, होत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बताएंगे कि इस वेद से मतलब किसके बारे में जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद है उससे जो सो किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके यहाँ से जो है सो राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताएंगे। बताना है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता को मतलब जो सो समर्पित है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता को समर्पित है। तो याद रखेंगे सूर्य देवता सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को बताएंगे। बताना है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है। तो याद रखना है सोम देवता का। ठीक है, देवता सोम का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में।
अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा खील। ठीक है, इसे कहा जाता है खील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बताना है कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की आदि स्रोत ऋग्वेद के किमे मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। फिर से दोहरा रहे हैं क्वेश्चन को, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के जो है सो किमे मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो याद रखेंगे 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, वो कौन कौन से हैं। 4 वर्ण बताना है कि उनके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो पहला होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि ये सो पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अगर पूछे कि ब्राह्मण जो है किससे उत्पन्न हुए हैं, तो मुख से। अगर पूछे कि क्षत्रिय किससे जो है उत्पन्न हुए हैं, तो भुजाओं से। अगर पूछे कि वैश्य किससे उत्पन्न हुए हैं, तो जंघाओं से। और पूछे कि शूद्र किससे उत्पन्न हुए हैं, तो चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, बताना है कि धर्म सूत्र कितने प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय और दायित्व और कर्तव्य तथा विशेष धारिकाओं को स्पष्ट विविध करता है। तो याद रखेंगे 4। ठीक है, कि धर्म सूत्र जो है सो 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां को जो सो व्यवसाय हो गया, दायित्व हो गया, कर्तव्य हो गया और विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे गाय से। किससे संबंधित है, गाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बताना है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है। तो याद रखना है ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। बताएं कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो कितने ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है। तो याद रखेंगे 250। ठीक है, 250। बताना है अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है। तो याद रखेंगे 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, बताना है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में किस वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद मतलब जो है सो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। याद रखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे यजुर्वेद कहलाता है। कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है यजुर्वेद। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे अर्धवायु कहते हैं। ठीक है, अर्धवायु कहते हैं। याद रखेंगे इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। बताना है कि आयुर्वेद में मतलब जैसे यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। बताना है कि किस वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। क्वेश्चन है कि किस वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो याद रखेंगे यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में जो है सो बलिदान विधि का वर्णन है। ऐसा वेद का नाम बताइए जो गद एवं पद दोनों में है। ऐसा वेद का नाम बताएं जो गद एवं पद दोनों में है। तो याद रखना है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, शाम का बताना है अर्थ क्या होता है। शाम का शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है, शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। बताएंगे। बताना है कि किस वेद में जो है सो यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। किस वेद में जो है सो यज्ञों के अवसर पर गाई जा सकने वाली ऋचाओं, कहने का मतलब मंत्र का संकलन है। तो याद रखेंगे सामवेद। ठीक है, सामवेद। बताएंगे इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं। उद्रात्री। ठीक है, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं। उद्रात्री कहते हैं। बताना है कि इसका संकलन जो है सो किस वेद पर आधारित है। इसका संकलन किस वेद पर आधारित है। तो याद रखना है ऋग्वेद पर। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित है इसका संकलन। बताएंगे। बताना है कि इसमें जो है सो कितने सूक्त हैं। सामवेद में जो है सो कितने सूक्त हैं। तो याद रखना है 1810। ठीक है, कितने सूक्त हैं 1810, जो प्रायः कहाँ से लिए गए हैं।
जो प्रायः कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखेंगे ऋग्वेद से। कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। बताएंगे कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा सेट वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किस वेद को, तो याद रखेंगे सामवेद को। ठीक है, सामवेद को। बताएंगे, बताना है कि बताएंगे अथर्ववेद द्वारा जो है सो मतलब अथर्ववेद जो है वो जो सो किसके द्वारा लिखा गया यानी कि रचा गया है, तो याद रखेंगे अथर्वा ऋषि। ठीक है, अथर्वा ऋषि। कि अथर्ववेद के रचयिता कौन है, तो याद रखना अथर्वा ऋषि। पता है कि इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं, इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो याद रखेंगे 731 मंत्र है। ठीक है, 731 मंत्र है। पता है कि लगभग इसमें कितने पद हैं। ठीक है, अथर्ववेद में लगभग कितने पद हैं, तो याद रखना है 6000 पद हैं। कितने पद हैं, 6000 पद हैं। पता है कि इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है और औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, कि औषधि का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बताएंगे बताना कि ऐतिहासिक दृष्टि से किस वेद का महत्व इस बात में है कि उसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। फिर से बोल रहे हैं दोबारा क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दृष्टि से कौन सा वेद में यह इस बात का वर्णन है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, तो याद रखना है अथर्ववेद में। किस वेद में वर्णन है, अथर्ववेद में वर्णन है। बताएंगे, बताना है कि पृथ्वी सूक्त किस का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त जो है वो किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, तो याद रखना है अथर्ववेद का। ठीक है, अथर्ववेद का। बताएंगे इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष किसका जो है सो वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, कि इसमें जो है सो मानव जीवन के सभी पक्षों के बारे में वर्णन है। जैसे कि हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव इत्यादि जो है सो शाप है, वाशीकरण है, प्रायश्चित है, मातृभूमि है इत्यादि का जो है सो वर्णन मिलता है किसमें, तो अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। बताना है कि किस वेद में परीक्षित को पुराणों का राजा कहा गया है। किस वेद में परीक्षित को पुरुओं का राजा कहा गया है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। बताएंगे, बताना है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया किस वेद में। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया किस वेद में, तो याद रखना है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, तो कौन सी ऐसी शाखा है, बताइएगा कि कौन सी ऐसी शाखा है जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, कौन सी ऐसी शाखा है जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, तो आपको याद रखना है साकल शाखा। कौन सी शाखा है, साकल शाखा है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा यजुर्वेद को जो सो कितने शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है और कौन को। ठीक है, कौन को, तो याद रखना है 2 शाखाएं हैं, शुक्ल अर्जुवेद और कृष्ण अर्जुवेद। शुक्ल अर्जुवेद याद रखेंगे, शुक्ल अर्जुवेद और कृष्ण अर्जुवेद। बताएंगे, बताना है कि बताइएगा शुक्ल अर्जुवेद तथा वाजन सेन संहिता की शाखाएं हैं 2 गो, वो है मध्य निंदन और कान्व। मध्य निंदन और कान्व शुक्ल अर्जुवेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं, ये दोनों अलग। बताना है कि कृष्ण अर्जुवेद से जुड़ी शाखा कौन सी है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण अर्जुवेद से जुड़ी शाखाएं कौन सी है, तो याद रखेंगे काठक। क्या नाम है, काठक। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बताइएगा बताना है कि सबसे प्राचीन वेद के नाम बता दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है, तो याद रखना है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। सबसे बाद के वेद के नाम बताइए। सबसे बाद के वेद कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बताना है कि संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है, तो बताना है कि उत्तर वैदिक कालीन की समाज एवं संस्कृति मतलब जो सो किसके बारे में जानकारी देता है,
ठीक है, क्वेश्चन है कि संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरनाय तथा उपनिषद का स्थान है, तो उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है हम लोगों को किससे? हम लोगों को किससे? तो याद रखिएगा, ये ब्राह्मण से यानी ब्राह्मण ग्रंथ से, और अरनायक से और उपनिषद से, ये तीनों से प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ से, अरनायक से और उपनिषद से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि किस वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। मतलब जो कौन सा ग्रंथ है जो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सी ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सी ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ। पता है कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग जो है सो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है, याद रखना है। जैसे बताइएगा, बताना है कि ऐत्रेय और कौशिकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्वेश्चन है कि ऐत्रेय और कौशिकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है? ठीक है, वो किस वेद से संबंधित है? तो याद रखेंगे ऋग्वेद से। किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। बताएंगे तैत्तिरीय व शतपथ। तैत्तिरीय व शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है? ठीक है, वो किस वेद से संबंधित है? तो याद रखना है यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित है तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण। बताएंगे पंचविंश जो ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविंश जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है? तो याद रखना है सामवेद। किस वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। बताएंगे गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ वो किस वेद से संबंधित है? ठीक है, गोपथ ब्राह्मण जो वेद है वो किस वेद से संबंधित है? तो याद रखेंगे अथर्ववेद से। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी कि ऐत्रेय व कौशिकी संबंधित है ऋग्वेद से, तैत्तिरीय व शतपथ संबंधित है यजुर्वेद से, और पंचविंश संबंधित है सामवेद से, और गोपथ संबंधित है अथर्ववेद से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और किसके पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है? क्वेश्चन है कि इस प्रकार के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इससे हमें जो है सो किसके किसके घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व। ठीक है, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। दोबारा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? तो याद रखेंगे ऐत्रेय में। किसमें दिए गए हैं? ऐत्रेय में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि किस जो है सो बताइएगा किस ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, गंधार, शैल, कैके, पुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है? फिर से दोबारा पूछ रहे हैं कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, शैल, कैके, पुरु, पंचाल, कौशल और विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना है शतपथ ब्राह्मण। किस ब्राह्मण में है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। बताएंगे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है? क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है? तो याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण। किस ब्राह्मण का स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। बताएंगे, बताना है कि बताइएगा अरनायक में याद रखेंगे जो अरनायक है उसमें यज्ञ से जुड़े मतलब कर्म कांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है। अरनायक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना उपनिषद की संख्या कितनी है? ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो जल्दी से आंसर सोचिए मन में। इसका आंसर होगा 108। ठीक है, 108। बताएंगे जिसमें से कितने उपनिषद हैं जो मूलभूत उपनिषद के श्रेणी में रखा गया है? मूलभूत उपनिषद के श्रेणी में रखा गया है कितने उपनिषद को? 108 में से। तो बताएंगे इसका आंसर होगा 13 हो। कहेगो 13 हो। बताएंगे कि इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। ठीक है, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। बताएंगे, बताना है कि स्त्री की
सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे मैत्रेयनी संहिता से। किस संहिता से? मैत्रेयनी संहिता से। ठीक है, मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। बताएंगे कि शतपथ ब्राह्मण में मतलब जो है सो स्त्री को किसका अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को किसका अर्धांगिनी कहा गया है। तो याद रखेंगे पुरुष का। किसका? पुरुष का। या हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया किस ब्राह्मण में। ठीक है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया किस ब्राह्मण में? तो शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। बताएंगे, बताना है कि किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो बताएं, इसका सही आंसर होगा जाबलोक उपनिषद। ठीक है, जाबलोक उपनिषद याद रखना है। जाबलोक उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बताएंगे कि स्मृति ग्रंथों में बताइएगा, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक बताना है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सी मानी जाती है। तो याद रखेंगे मनु स्मृति। कौन सी है? मनु स्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। बताएंगे, बताना है कि नारद जो स्मृति है वो किस युग के विषय के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, नारद जो स्मृति है वो किस युग के बारे में जो सो जानकारी देते हैं। तो याद रखना है गुप्त युग के बारे में। किसके बारे में? गुप्त युग के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, बताइएगा। बताना है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितनी वेदांगों की रचना हुई। तो याद रखना 6 वेदांग। कितनी वेदांगों की रचना हुई है? 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेदांग कौन कौन से बताना है आप लोगों को। ठीक है, 6 जो वेदांग हैं वो कौन कौन से हैं, मन में सोच के जो है सो और आंसर दीजिए। हम बोलते हैं इसका सही आंसर पहला होगा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। ठीक है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताना है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। याद रखिएगा कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। तो बताएंगे कि मतलब किसके अध्ययन से हमें यज्ञ के विधि विधानों और कर्म कांड तथा राजनीतिक विधि से व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें का ज्ञान प्राप्त होता है। दोबारा बोल रहे हैं क्वेश्चन, बताइएगा। क्वेश्चन है कि मतलब किसको अध्ययन करने से हमें यज्ञ विधि विधान, कर्मकांड तथा राजनीतिक एवं विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। तो याद रखें स्रोत से, गृह से और धर्म सूत्र के अध्ययन से, तीनों से। ठीक है, स्रोत से, गृह तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताना है कि प्रमुख सूत्रकार में किनका नाम जो है सो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किनका नाम जो है सो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो पहला है गौतम बौधायन का, फिर है आप स्तंभ के और वशिष्ठ के। गौतम बौधायन के, आप स्तंभ के और वशिष्ठ के। बताएंगे कि सूत्रों में जो सो सबसे प्राचीन माना गया कौन सा सूत्र। सूत्रों में सबसे प्राचीन माना गया कौन सा सूत्र। तो याद रखेंगे गौतम धर्म सूत्र। कौन सा सूत्र माना गया है? गौतम धर्म सूत्र। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र माना गया सूत्रों में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। बताना है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है। क्वेश्चन फिर है, दोबारा पूछ रहे हैं कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है। तो याद रखना है पुराणों में। किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन थे? पुराणों के रचयिता कौन थे? तो याद रखना है लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा। बताएंगे इनकी संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। बताना है आप लोगों को कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे 18। पुराणों की संख्या कितनी है?
18 गो। बताएंगे जिनमें केवल ऐसे कितने पुराण हैं जिनको राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कितने ऐसे पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो 5 गो। कितने पुराण हैं? 5 गो। वो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। अगला क्वेश्चन बताएंगे, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण के नाम बताइए। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण, तो याद रखना है मत्स्य पुराण। कौन सी पुराण है? मत्स्य पुराण। बताएंगे कि अधिकतर जो पुराण हैं वो किस में लिखे गए हैं? अधिकतर जो पुराण है वो किस प्रकार से लिखे गए हैं? तो सरल संस्कृत श्लोक में, सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। बताएंगे, बताना है कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। याद रखिएगा कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते हैं। बताएंगे कि पुराणों का पाठ पुजारी मतलब उस समय कहाँ किया करते थे? पुराणों का पाठ पुजारी जो सो कहाँ करते हैं? याद रखिए, तो मंदिर में। कहाँ में? मंदिर में। बताएंगे कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सी पुराण है जो काफी महत्व है? दोबारा बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को, बताइएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सा पुराण है जो काफी महत्व है? तो अग्नि पुराण। किसका है? अग्नि पुराण का, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिया गया है। ठीक है, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिया गया है अग्नि पुराण में। याद रखिएगा, अग्नि पुराण में। बताएंगे कि जातक में जो सो किसकी कहानी वर्णित है? ठीक है, जातक में किसकी पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध के। ठीक है, गौतम बुद्ध के। बताएंगे, बताना कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ के नाम बताइए। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ याद रखना, कथा वस्तु। क्या नाम है? कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथनों का वर्णन है। अनेक कथनों का वर्णन है। बताना है कि अगला क्वेश्चन बताइएगा, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्या कहते हैं? आगम। याद रखना है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वो किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना है कल्प सूत्र से। किससे प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। बताएंगे जैन ग्रंथ किस सूत्र में महावीर के जैन ग्रंथ के नाम बताइए कि कौन सी जैन ग्रंथ है जिसमें महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो याद रखेंगे भगवती सूत्र। कौन सी सूत्र है? भगवती सूत्र, जो जैन धर्म का ग्रंथ है। जैन धर्म का ग्रंथ है। बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक बता दीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कौन है? चाणक्य। बताने चाणक्य के अन्य नाम, चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। बताएंगे यह कितने अधिकरणों में बांटा हुआ है? यह कितने अधिकरणों में बांटा हुआ है? बताना है 15। कितने अधिकरणों में? 15। और कितने प्रकरणों में विभाजित है? कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो 180। ठीक है, 180। बताएंगे कि इससे किसके बारे में हमें इतिहास का पता चलता है? ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य हैं, तो अर्थशास्त्र से किसके बारे में इतिहास की जानकारी मिलती है? तो याद रखेंगे मौर्यकालीन। किसके बारे में? मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। बताएंगे कि सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? फिर से दोबारा बोल रहे हैं, क्वेश्चन है सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कलहन के द्वारा। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताएंगे कि कलहन द्वारा रचित पुस्तक के नाम। ठीक है, कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम। तो राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी। ठीक है, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में कितने जो है सो सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है? जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, कितने सर्ग हैं? तो याद रखेंगे 8 गो। कितने सर्ग हैं? 8 गो सर्ग हैं। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक है,
कश्मीर के शासकों का वर्णन है, याद रखेंगे। बताना है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मतलब जो है सो किसमें सुरक्षित है, यानी कि किसमें वर्णन है। अरबों द्वारा सिंध पर जो विजय प्राप्त किया गया उसका वृत्तांत जो है सो किसमें वर्णित है। तो पुस्तक के नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे, चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक कौन है? तो याद रखना है अली अहमद। कौन है? अली अहमद। बताएंगे बताना है अष्टाध्यायी के लेखक। अष्टाध्यायी के लेखक तो याद रखना है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। बताना है कि अष्टाध्यायी से जो है सो किसके बारे में जानकारी पता चलती है, ठीक है, किस वंश के बारे में, किसके इतिहास के बारे में। तो याद रखेंगे मौर्य वंश के पहले और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। बताना है कि अष्टाध्यायी की पहली बार जो सो अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखेंगे लिपि शब्द। कौन सी शब्द है? लिपि शब्द, ठीक है, लिपि शब्द। बताएंगे गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसकी रचना कर बताइए। क्वेश्चन है गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसके रचनाकर कौन है? तो याद रखेंगे कात्यायन। कौन है? कात्यायन, ठीक है, कात्यायन। बताना है कि गार्गी संहिता जो एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसके लेखक है कात्यायन। तो बताना है कि इसमें किसका उल्लेख मिलता है? इसमें जो है किसका उल्लेख मिलता है बताना है। तो इसके में जो है सो भारत पर होने वाले एवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, एवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। बताएंगे बताना है कि पतंजलि जो थे वो किसके पुरोहित थे, ठीक है। पतंजलि जो थे वो किसके पुरोहित थे? तो याद रखना है पुष्यमित्र शुंग के। किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ठीक है, इसके महाभाष्य से शुंगों को इतिहास का पता चलता है, याद रखेंगे। तो ये था जो है सो आपका आज का ग्रुप डिस्कशन जो लूसेंट का जो है सो बुक था। और अगला दिन जो है सो नेक्स्ट यानी कि कल जो है सो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। इसी का अगला टॉपिक रहेगा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ठीक है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो चलिए अब वीडियो को जो सो स्टॉप करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो सो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।